कल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का नियम पढ़ चुके थे। आज हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पहला दिया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में रहता है हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज लगाइए या फिर आर लगाइए या फिर एम लगाइए, तीनों में से कोई एक लगाइए सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद कंटिन्यूअस रहेगा तो हम लोग बीइंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना, उसके बाद अदर वर्ड्स लिख देना है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया गया है, यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया गया है, बनाकर बतलाया गया है। आई एम राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहता है ये सब्जेक्ट बन जाता है। ए लेटर हो गया यहाँ पे। उसके बाद ए लेटर के अनुसार इज या एम या आर, तीनों में से कोई एक लगाना है। यहाँ ए लेटर दिया गया है इसीलिए इज लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद बिंग लगाइए, उसके बाद राइटिंग का आपको भी3 में बदलना है तो हो जाएगा रिटेन हो जाएगा। उसके बाद बाई लगाना है, उसके बाद आई का मी हो जाएगा। इसी तरह से इसका हो जाएगा यहाँ पे शी इज लविंग मी, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। चूंकि जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया है आई। आई के अनुसार एम लगाइए, एम का बाद बिंग लगाना है। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद बाय लगाइए। उसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, तो हर लिख देना। उसके बाद दिया गया है दे आर ईटिंग एप्पल्स, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो सब्जेक्ट एप्पल्स हो गया, एप्पल्स के अनुसार आर लगाएंगे। उसके बाद बिंग लगाएंगे। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म हो यहाँ पे लिखेंगे तो ईटेन हो जाएगा। उसके बाद बाय लगाएंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे लिख देंगे, जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यदि वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में हो तब, नेगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य रहता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद यहाँ पे नोट है, उसके बाद बिंग है, इसके बाद यहाँ पे क्रिया का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे अदर वर्ड्स है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया गया, यहाँ पैसिव वॉइस बनाया गया। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, यहाँ पे ए लेटर हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है इज, उसके बाद हमको नेगेटिव है तो नोट लगाना है, उसके बाद बिंग लगाएंगे। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप यहाँ पे लिखे हैं रिटेन, उसके बाद बाई लिखिए। उसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं तो यहाँ पे मी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे बनाया गया है, इसका यहाँ पे बनाया गया है, इसका यहाँ पे बनाया गया। देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसको बाहर लिख देना है, यानी कि इज या आर या फिर एम लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स और अंत में क्वेश्चन मार्क। यहाँ एक्टिव वॉइस दिया गया है, यहाँ पैसिव वॉइस बनाया गया है। एम आई राइटिंग ए लेटर, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे इज लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ए लेटर है इसीलिए इज लिखे हैं। उसके बाद बिंग लगाना है, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देना है। इसी तरह सी इज लविंग मी, तो यहाँ पे हो जाएगा इज एम आर, तीनों में से कोई एक लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट यहाँ आई था इसलिए एम लगाना है। उसके बाद यहाँ पे बिंग हो जाएगा, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद बाई लगाइए, उसके बाद हर हो जाएगा। आर दे ईटिंग एप्पल्स, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, एप्पल्स हो जाएगा, उसके बाद बिंग हो जाएगा, उसके बाद ईटन लगाई, उसके बाद बाई लगाई, उसके बाद देम। इसी तरह से इसका यहाँ पे बनाया गया है, इसका यहाँ पे बनाया गया है। अगला है पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट हैव या हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद भी3, उसके बाद अदर वर्ड्स। आई हैव रिटेन ए लेटर हैज बीन रिटेन बाय मी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद ए लेटर के अनुसार हैज हो जाएगा, उसके बाद बिन लगाना है, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद मी हो जाएगा। इसी तरह से इसका यहाँ पे बनाया गया है, इसका यहाँ पे दिया गया है। नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद भी3, उसके बाद अदर वर्ड्स। आई हैव नॉट रिटेन ए लेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया है ए लेटर, इसके अनुसार हमको लिखना है हैव या हैज, यानी दोनों में से कोई एक। तो ए लेटर था इसलिए यहाँ पे हैज हो गया। उसके बाद नोट लगाना है, नेगेटिव है तो। उसके बाद बिन लगाना है, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म,
परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म रहता है, इसलिए यहाँ पे रिटेन हो जाएगा। उसके बाद बाय, उसके बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट था यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। इसी तरह से इसका यहाँ पे बनाया गया है, इसका यहाँ पे बनाया गया है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका यहाँ पे बनाया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद V3, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद V3, उसके बाद अदर वर्ड्स। एक्टिव वॉइस यहाँ है, पैसिव वॉइस यहाँ है। एक्टिव वॉइस का पैसिव, हैव आई रिटेन ए लेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए लेटर के अनुसार यहाँ पे हैज हो जाएगा, हैज लिख देना है। उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद बाई हो जाएगा, उसके बाद मी हो जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसका यहाँ पे बनाया गया है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है।